हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। पहले हम देखेंगे, हमने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: ग्रामर, वोकैब्स, कंपैरिजंस। ये ग्रामर से कुछ टॉपिक्स हैं। टेंस, जो कि हम कवर करेंगे। टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सबवर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन। और इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब किसी के पहले आएगा ये, ठीक है। तो हम देखते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि जनरली हम इसको नाउन और प्रोनाउन के आगे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, गो टू होम। होम क्या है? एक हमारा नाउन। इसके पहले हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करी है? टू, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें मैंने इसको टाइप्स और डिफाइन किए हैं, और मैंने स्टैंडर्ड नंबर 1 लिखा है। स्टैंडर्ड नंबर 1 में देखते हैं क्या है। जनरली इफ आफ्टर दीज वर्ड्स एनी पर्सन इज मेंशन्ड वी यूज प्रीपोजिशन टू। जनरली हम अगर कोई भी पर्सन के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? हम टू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। और कौन कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं? से, सजेस्ट, प्रपोज, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, प्रे, अपील। ये ऐसे याद नहीं होगा, इसीलिए मैं इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, जो कि मेरे सर ने मुझे बताई थी, मुझे बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी पसंद आए। लड़के ने, जैसे कि किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है, उस पर क्रश आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो अपने फ्रेंड्स को जाके बताता है। तो उसी हिसाब से लड़के ने से मतलब कहा फ्रेंड से, उसे लड़की पसंद आई है एक। फ्रेंड ने सजेस्ट किया, फ्रेंड ऑब्वियसली तुम्हें कुछ एडवाइस देंगे कि कैसे प्रपोज करना है, कैसे नहीं। तो फ्रेंड ने सजेस्ट किया, सजेस्ट, ठीक है। फिर उसने प्रपोज किया, लड़की ने रिप्लाई किया, एक्सप्लेन किया, और फिर लड़की ने कंप्लेन की। लड़के ने बात करने की कोशिश की, लड़के ने टॉक की, लड़की ने लिसन किया, उसको सुना। जब लड़की ने कुछ कहा तो लड़की ने उसको सुना। उसके सुनने के बाद लड़की ने FIR राइट करवा दी, लिखवा दी। लड़की ने प्रे की, उसको मनाया, बट नहीं वो माने, वो थोड़ी ज़िद्दी निकली, और लड़की ने अपील की कोर्ट में। वो कोर्ट पहुंच गई। तो ये जितने भी ग्रीन बॉक्स में मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, सारे यही सारे वर्ड्स हैं, ताकि आपको याद हो जाए। से, सजेस्ट, प्रपोज, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, अपील। आई होप ये आपको मदद करे याद करने में। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं टू वाले का, कि हम किसी पर्सन के आगे ये टू कैसे यूज़ करते हैं। सी प्रपोज्ड डैश मी। यहाँ एक मी एक पर्सन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? टू। सी प्रपोज्ड टू मी। शिवांगी कंप्लेन, माई फादर क्या है? पर्सन। तो शिवानी कंप्लेन टू माई फादर, किसके अगेंस्ट? मेरे अगेंस्ट, अगेंस्ट मी, that I never write a billet doux. Billet doux means love letter. हर कौन है? पर्सन है एक, तो टू आ जाएगा। doux to her, कि मैंने कभी उसको कोई लव लेटर लिखे नहीं दिया है। She proposed, अब यहाँ पर देखेंगे हम देयर लिखा है। जैसे ऊपर वाले में मी था, पर्सन था, बट देयर कोई पर्सन नहीं होता है। मे बी किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी। तो इसमें क्या आ जाएगा? टू गो ना आके गोइंग आएगा। शी प्रपोज्ड गोइंग देयर।
इसका फोर्थ एग्जाम्पल, आई अपील जज। जज भी एक पर्सन ही होता है, तो आई अपील टू द जज, किसके लिए? फॉर हिज रिलीज, कहाँ से? फ्रॉम जेल। आई होप आपको ये इसके थ्रू ये स्टैंडर्ड नंबर 1 समझ में आ गया हो। अब हम जाते हैं स्टैंडर्ड नंबर 2। वी डो नॉट यूज प्रिपोजिशन विथ दिस वर्ब। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके साथ हम प्रिपोजिशन यूज नहीं करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है लुक इनटू। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारा फंसाने के लिए, पहला देखते हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द लेटर। इसमें क्या मिस्टेक है? जब हमने देखा, इसका मीनिंग है लुक इनटू, मीन्स इसके अंदर एक और इनटू आ रहा है और इसके बाद एक और इनटू लिख रखा है हमने, तो यहाँ दो इनटू हो जाएंगे, तो ये इसी वजह से गलत हो जाएगा, इसमें एरर है सेकंड वाले में। ऐसी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। अब इसमें क्या दे रखा है, दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ 70 पेजेस, और डी वाले में नो एरर। तो यहाँ पे भी यही मीन है, मतलब बन रहा है कि यहाँ पर जब कंसिस्ट ऑफ है, दूसरा ऑफ क्यों आया है यहाँ पर, इसके अंदर ही एक और ऑफ है, तो इसीलिए यहाँ पे ये मिस्टेक है। लेकिन अब हम देखेंगे, दिस बुक कंप्राइज्ड ऑफ 70 पेजेस, नो एरर। तो यहाँ पर नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, वो इसीलिए। स्टैंडर्ड नंबर 3, when two words are added with conjunction, then those words must be clarified with these respective preposition। मतलब जब हम दो शब्दों के बीच में, वर्ड्स के बीच में कंजक्शन यूज़ करते हैं, तो उसकी खुद की अपनी प्रिपोजिशन होनी चाहिए उसको क्लैरिफाइड करने के लिए। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, सम एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। इसमें इसकी प्रिपोजिशन तो दे रखी है लैंड की, लेकिन वाटर की कोई प्रिपोजिशन नहीं है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे इन। सम एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड, मतलब लैंड के ऊपर, एंड इन वाटर, वाटर के अंदर। एनी वर्ड्स एंडिंग विथ IOR दैट विल टेक प्रिपोजिशन टू। अगर कोई भी वर्ड IOR से ख़त्म हो रहा है तो उसमें हम टू प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इंटीरियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रियर टू। एग्जाम्पल, माई कल्चर इज सुपीरियर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम आश्रम। अब स्टैंडर्ड नंबर 4 में क्या है, यूज़ ऑफ डाइड इन प्रोपोजिशन। डाइड वर्ड के साथ हम कौन सी प्रोपोजिशन यूज़ करते हैं? There are so many prepositions we use with died. First, of। of हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब किसी की डेथ किसी डिसीज़ की वजह से हुई हो तो of यूज़ करते हैं। in एक्सीडेंट की वजह से हुई हो, और बाय भी एक्सीडेंट के लिए ही यूज़ करते हैं। फ्रॉम हंगरनेस, भुखमरी की वजह से हुई हो। विथ डिग्निटी की वजह से हुई हो। फॉर रीज़न, किसी रीज़न की वजह से हुई हो। इन सबको याद करने के लिए एक ये एग्जाम्पल है, आई होप आपको हेल्प करेगा। ही डाइड ऑफ मलेरिया एंड हिज पेरेंट्स डाइड इन अ फैटल रोड एक्सीडेंट, and on the other hand his brother died from starvation, and last his wife and sister died for their ex-boyfriend। तो इसमें आपने देखा होगा मलेरिया एक डिसीज़ है, इसीलिए हमने ऑफ यूज़ किया। एक्सीडेंट में हमने इन या बाय हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर डाइड, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, हंगरनेस, एंड लास्ट हिज वाइफ एंड सिस्टर डाइड, किसी रीज़न, ये रीज़न है अपने बॉयफ्रेंड की वजह से वो मरी, तो एक ये रीज़न है, तो रीज़न के लिए हमने फॉर यूज़ किया। सेकंड देखते हैं, यूज़ ऑफ एंग्री इन प्रपोजिशन। एंग्री के साथ हम कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? तो दो प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं, विथ या फॉर।
विथ हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी पर्सन के बारे में बातें हो रही हो किसी पर्सन के ऊपर, और फॉर कोई रीज़न हो या कॉज हो, तब हम फॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ एंग्री डैश मी। मी कौन हो गया? एक पर्सन, तो क्या होगा? विथ मी। ही इज़ एंग्री विथ मी। और सेकंड है, ही इज़ एंग्री विथ मी डैश माई रिमार्क्स। तो ये एक रीज़न हो गया। तो ही इज़ एंग्री विथ मी फॉर माई रिमार्क्स। अब अकाउंटेबल के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? अकाउंटेबल के साथ हम यूज़ करते हैं टू और फोर। टू कब यूज़ करते हैं? पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और फोर को समथिंग के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए, वी ऑल आर अकाउंटेबल टू गॉड। गॉड एक तरीके से पर्सन के ही है, तो टू गॉड फॉर आर सिंस। सिंस मतलब पाप, अपने पापों के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया हो।